स्वर्ग से उतर कर आई थी यहाँ इंद्र की दरबार में उपस्थित उर्वशी अप्सरा। राजस्थान के दुर्ग जिले में स्थापित कल्याण जी का मंदिर है। यहाँ में ये कथा मिलती है। इसका पुनर्निर्माण साल 1527 में हुआ था। हालांकि निर्माण कब हुआ इस बात की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। यह एक पौराणिक कथा है कि स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में उर्वशी नामक अप्सरा थी। वह इंद्र के मनोरंजन के लिए नृत्य कर रही थी। इसी दौरान उन्हें हंसी आ गई। इस हरकत से इंद्र को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उर्वशी को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। निष्कासन होने पर स्वर्ग से उर्वशी 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में आना पड़ा। यहाँ उन्होंने संत की सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वापस स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करने लगी। इसी दौरान राजा डिगबा ने उर्वशी को अपने वन में अटखेलियाँ करते हुए देखा। वह उसके रूप से मोहित हो गए। राजा ने उन्हें अपनी सखी और अपनी रानी बनाने का प्रयास किया और प्रयत्न रखा और कहा कि वह उसे महल में ठाट बाट से रखेंगे। उर्वशी ने विनयपूर्वक राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बताया वह स्वर्ग में राजा इंद्र की अप्सरा हैं। इस पर राजा डिंगपना ने युद्ध की चुनौती दे दी। इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती दे गई। इससे इंद्र ने भी युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और इन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। पर हार जीत किसी की नहीं हो रही थी। इस प्रकार से राजा डिगबा को पराजित करने के लिए उर्वशी जी ने कुछ प्रयत्न किया, पर इंद्र ने छलपूर्वक राजा को हरा दिया। इनकी हार होने के कारण उर्वशी ने राजा को कुष्ठ हो जाने का श्राप दिया। राजा डिगबा श्री कल्याण जी के क्षेत्र में भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान की भक्ति राजा की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और एक आकाशवाणी की कि जाओ नदी किनारे तुम्हें भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। राजा का रथ उस युद्ध स्थल पर जाकर रुक गया जहां संग्राम हुआ था। इसी स्थान पर राजा डिगबी को श्री कल्याण राव जी की भव्य मंदिर का निर्माण कराया और उन्हें उनकी मूर्ति मिल गई, जिसकी उन्हें विधिवत प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यही यही आज डिगीपुर है तथा यह पावन प्रतिमा कल्याण जी विष्णु भगवान की के नाम से आज श्रद्धा केंद्र एवं लोगों के लिए आशीर्वाद का केंद्र बनी है। कल्याण राव जी जो कि आपको मूर्ति दिख जाएगी, जो राजस्थान के वह इस चीज़ को अच्छे से जान सकते हैं, भगवान विष्णु जी का ही रूप है। ऐसे कई सारी कथाएं हैं जो कि काफ़ी पुरानी और प्रचलित हैं, जिसमें कि भगवान ने साक्षात अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं और ये रानियाँ अप्सरा ने आकर स्वर्ग से आकर यहाँ कई संतों की परीक्षा भी ली और सेवा भी की है। ऐसे ही आपको कई सारे राज और देखने को मिलेंगे हमारी सनातन संस्कृति के। अब यह है कि सनातन सत्य है और सनातन में कई सारे पहलू हैं, कई सारे मतभेद हैं, कई सारी त्रुटियां भी हैं। त्रुटियां उनको बोल सकते हैं जिनको आपको ज्ञान नहीं तो उनको आप त्रुटि बोल देते हो, पर ऐसा कुछ है नहीं। 4 युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, जब सब युग हैं तो सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं और सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं तो कोई कहानी इधर की उधर कर देता है। इस चक्कर में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आजकल इस चीज़ को ठुकरा देते हैं, पर ये गलत बात है। आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप ये साफ कह दें, बस आपको थोड़ी बहुत जानकारी है मिलती जुलती, तो ऐसा कहने से क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति के मन में ये रहेगा कि इसको पूरी जानकारी नहीं, पर जितनी जानकारी वह बता रहा है। तो आप आपके धर्म को गलत साबित नहीं होने देंगे, ना ही आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा। ऐसे ही कई नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार आपको कई सारी कथाएं और मिलती रहेंगी इस चैनल के लिए। चैनल से जुड़े रहें और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस चीज़ का निवारण मिलता है या उस चीज़ की जानकारी होती है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लगे रहें, खूब तरक्की करें, अपने प्रभु अपने आराध्य की सेवा करें। जो आपके हाथ में उस चीज़ को कर सकते तो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सब कुछ ना कुछ होना ही है। बस आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहें, पर फिर भी प्रभु की भक्ति करें। हो सकता है कौन से इष्ट देव आपसे प्रसन्न हो जाएं। और हमेशा बड़ा सोचो, क्या पता भगवान अच्छे मूड में बैठे हों तथास्तु बोल दें। ये सब कल्पनाएं नहीं है, ये सब सच साक्ष्य है और सत्य है। आप इस चीज़ को अगर एग्री करते हैं तो काफ़ी जल्दी आप तरक्की भी कर लेंगे
और ऊपर वाले के साथ साथ आपके नीचे वाले जो उनके भक्त हैं वह भी आपका साथ देने आ जाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कई सारी परेशानी, उस चीज़ों से ना डरें। ऐसे ही मैं आपको जानकारी लाता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, हर राज्य में कोई ना कोई कहानी या कथा ऐसी होती है जो इस राज्य से जुड़ी होती है। धन्यवाद।